इंदिरा गांधी को भिजवाया जेल, मोरारजी से भिड़े। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले देश के 5वें पीएम चौधरी चरण सिंह से जुड़े दिलचस्प किस्से। चौधरी चरण सिंह 1967 फिर 1970 यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद देश के गृह मंत्री बने, उप प्रधानमंत्री का पद संभाला, 1979 में वित्त मंत्रालय संभाला, फिर देश के प्रधानमंत्री बने। 1 अप्रैल 1967 वो दिन जब यूपी से दिल्ली तक बड़ी हलचल मची थी। एक बड़े किसान नेता और देश के राजनेता की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वो 40 साल तक लगातार कांग्रेस के लिए संघर्ष करने के बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे थे। रोते हुए ही पूरा भाषण दिया, कहा सारी उम्र कांग्रेस संस्कृति में बिताई है, अब उसे छोड़ते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन 2 दिन बाद इससे भी हैरान करने वाला राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। रोते हुए कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके नेतृत्व में यूपी में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी। ये सरकार ऐसा अद्भुत राजनीतिक संगम बन गई जो ना भूतो ना भविष्यतो है। सियासत में अजब गजब गठबंधन की इससे बड़ी मिसाल भारत के राजनीतिक इतिहास में नहीं मिलती। 1967 में जब चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने तो जनसंघ भी शामिल थी, सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट भी, कम्युनिस्ट भी थे और स्वतंत्र पार्टी भी। मुख्यमंत्री चरण सिंह की ये सरकार ही गजब नहीं थी, बल्कि वो खुद भी ऐसी ऐसी बातें कहते थे कि सुनने वाला सन्न रह जाता था। चरण सिंह को देश की सियासत का ऐसा नेता कहते हैं जो हमेशा शीशे की तरह साफ था। इसी सादगी से जुड़ा चौधरी चरण सिंह का एक ऐसा किस्सा है जब उन्होंने कह दिया था कि एक दिन मोरारजी जी मरेंगे और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने अपनी आत्मकथा कोर्टिंग डेस्टिनी में चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के संबंधों के बीच राजनीतिक रसूख से जन्मी तल्खियों का जिक्र किया है। किताब के मुताबिक 1978 में इस अफवाह ने जोर पकड़ा कि चरण सिंह मोरारजी सरकार का तख्ता पलटने वाले हैं। उन्हीं दिनों चुनाव सुधार पर एक मंत्रिमंडलीय समिति बनी थी जिसके सदस्य थे चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, प्रताप चंद्र और शांति भूषण। इस समिति की बैठक में एक दिन चरण सिंह देर से पहुंचे। सबको इंतजार करते देख वो बहुत शर्मिंदा हुए। फिर बताने लगे कि उन्हें देर क्यों हुई। उन्होंने कहा, जब मैं कार में बैठ रहा था तो एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि क्या आप प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत तत्पर हैं? इस पर मैंने गुस्से में कहा कि प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने में क्या बुराई है। मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जरूर रखता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मोरारजी देसाई को उनके पद से हटाने के लिए षड्यंत्र कर रहा हूँ। एक दिन मोरारजी देसाई मरेंगे और तब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो इसमें बुराई क्या है? किसी जीवित आदमी की मौत के बारे में कोई इस तरह की बात कर सकता है? ये सुनकर मंत्रिमंडलीय समिति में शामिल लोग हैरान रह गए। हालांकि इसके ये मायने बिल्कुल नहीं हैं कि चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई की मौत के बारे में कोई बयान दे रहे थे, बल्कि वो सहजता से ये बताना चाहते थे कि मोरारजी के बाद वो पीएम की रेस में हैं। चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बने, लेकिन अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसानों के मुद्दों को उठाते रहे। इसलिए उन्हें आज भी किसान नेता के रूप में याद किया जाता है। साल 1937 में 34 साल की उम्र में वो बागपत के छपरौली से विधानसभा के लिए चुने गए।
इसके बाद यूपी विधानसभा में किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐसा बिल लाए जिसने यूपी समेत देश के कई राज्यों के किसानों का जीवन बदल दिया। चरण सिंह का कृषि संबंधित बिल किसानों की फसलों की मार्केटिंग से संबंधित था। इसके बाद इस बिल को भारत के तमाम राज्यों ने अपनाया। इसी बिल के पास होने के बाद चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता के तौर पर स्थापित हो गए और देश में किसानों के मसीहा बन गए। चौधरी चरण सिंह के करीबियों ने उन्हें आजादी के आंदोलन, महात्मा गांधी और कांग्रेस के सिद्धांतों की मिट्टी में तपते हुए देखा। 1937 से लेकर 1977 तक वो छपरौली से लगातार विधायक रहे। उनके करीबी लोग बताते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बावजूद उनके साथ भारी लाभ लश्कर नहीं देखा गया। साधारण सी एम्बेसडर कार, जहाज में सफर करने के खिलाफ और प्रधानमंत्री बनने के बावजूद दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेन से यात्रा, अगर घर में जरूरत के अलावा कोई बल्ब बेवजह जलता था तो वो डांटकर फौरन उसे बंद करवा देते थे। वो भारतीय राजनीति के ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने देश और समाज से न्यूनतम लिया और उसे अधिकतम दिया। यूपी से लेकर केंद्र तक की सियासत में विभिन्न पदों पर रहते हुए चरण सिंह की छवि ऐसे कड़क नेता के रूप में स्थापित हो गई थी जो कमजोर प्रशासन, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। चौधरी चरण सिंह के नाती हर्ष सिंह लोहित की जुबानी एक दिलचस्प किस्सा काफी चर्चित रहा। हर्ष ने मीडिया को बताया था कि उनके मौसाजी वासुदेव सिंह दिल्ली में काम करते थे। उस जमाने में सब कुछ कोटे से मिलता था। मौसाजी को एक स्कूटर चाहिए था। उन्हें मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री का एक कोटा होता है। उन्होंने स्कूटर बुक करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री यानी चौधरी चरण सिंह के कोटे का इस्तेमाल किया। इसके बाद जो हुआ वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चरण सिंह के नाती हर्ष सिंह के मुताबिक वासुदेव सिंह ने चौधरी साहब के पीए से मिलकर एक स्कूटर बुक करा दिया। जब स्कूटर की डिलीवरी के लिए वो लखनऊ आए तो चरण सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे। वहां बातों बातों में चरण सिंह उनके आने का कारण पूछा। जब वासुदेव सिंह ने कोटे से स्कूटर लेने की बात बताई तो मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह ने उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फौरन अपने पीए को बुलाया। उन्होंने पूछा कि जब वो यूपी में रहते ही नहीं हैं, तो उन्हें यूपी के कोटे से स्कूटर कैसे दिलाया। इतना कहने के बाद चौधरी चरण सिंह ने तुरंत स्कूटर की बुकिंग कैंसिल करवाने और अपने रिश्तेदार वासुदेव सिंह के पैसे वापस दिलवाने का निर्देश दिया। वासुदेव सिंह ने घर लौटकर बताया कि लखनऊ जाकर चरण सिंह के साथ बैठना उन्हें बहुत महंगा पड़ गया। चौधरी चरण सिंह के जीवन में जितनी सादगी थी, उनका स्वभाव उतना ही आत्मशक्ति और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। 1977 में इमरजेंसी का दौर खत्म होने के बाद जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो उसमें चरण सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। बागपत के विधायक से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री चुने जाने तक चरण सिंह में इतना आत्मविश्वास आ चुका था कि राष्ट्रीय राजनीति में वो यूपी की सबसे बड़ी सियासी धुरी बन गए। उनके राजनीतिक तेवर ऐसे थे कि आयरन लेडी कहलाने वाली इंदिरा गांधी को भी उन्होंने जेल भिजवाकर ही दम लिया। चरण सिंह को गृह मंत्री के तौर पर याद रखने वाले एक पत्रकार बताते हैं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ चौधरी साहब के मन में गुस्सा पहले से ही था। उनका मानना था कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों को फर्जी मुकदमे में बंद कर दिया था, उसी तरह इंदिरा को भी जेल में बंद किया जाना चाहिए। ये किस्सा भी बहुत चर्चित रहा कि चौधरी चरण सिंह ने एक बार कहा था, मैं तो चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी को कर्नाट प्लेस में खड़ा कर कोड़े लगवाए जाएं।
3 अक्टूबर 1977 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अहम तारीख है। इसी दिन देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। तब देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। जनता पार्टी की सरपरस्ती में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री बने चौधरी चरण सिंह। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव हुए। इंदिरा गांधी पर ये आरोप लगे कि उन्होंने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की गई जीपों की खरीदारी में भ्रष्टाचार किया था। उस वक्त रायबरेली में प्रचार के मकसद से इंदिरा गांधी के लिए 100 जीपें खरीदी गई थीं। विरोधियों का आरोप था कि जीपें कांग्रेस पार्टी के पैसे से नहीं बल्कि उद्योगपतियों ने खरीदी हैं। इसके अलावा कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया गया है। चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए शाह कमीशन बनवाया। इंदिरा के खिलाफ रोज गवाहियां और बयान दर्ज होने लगे। आखिरकार चरण सिंह के आदेश पर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। हालांकि बाद में तकनीकी आधार पर इंदिरा को रिहा कर दिया गया। पहली बार 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक वो यूपी के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक दोबारा यूपी की निजामत संभाली। 24 मार्च 1977 से 1 जुलाई 1978 तक गृहमंत्री रहे। साथ ही साथ 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक उप प्रधानमंत्री रहे। 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक वित्त मंत्रालय संभाला। उसके बाद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह जिस पद पर भी रहे वहां किसान हितों की बात करते रहे। बुनियादी तौर पर खांटी कांग्रेसी रहे, लेकिन पार्टी को छोड़ने, तोड़ने और फिर उसका दामन थामने में भी कोई गुरेज नहीं किया। खाद से सेल्स टैक्स हटाने का फैसला हो, सीलिंग से मिली जमीन को गरीब किसानों में बांटने की कोशिश हो या जमींदारी प्रथा के खात्मे का असर जमीनी तौर पर दिखाई देने की कोशिश हो, जो चौधरी चरण सिंह ने कर दिया, वैसा कोई आज सोच भी नहीं सकता। यूपी के मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता रहे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के जीवन में वो दिन भी आया जब वो प्रधानमंत्री बने। तब तारीख थी 28 जुलाई 1979। बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 20 अगस्त तक का टाइम दिया गया था। लेकिन ठीक एक दिन पहले 19 अगस्त को इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया। यूपी के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई। संसद का बगैर एक दिन भी सामना किए चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। कहते हैं अगर इस प्रधानमंत्री ने संसद में एक भी भाषण दिया होता तो किसानों की कहानी आज कुछ और होती। तो दोस्तों, यह था किसान नेता से प्रधानमंत्री तक चौधरी चरण सिंह का सफर, जिन्होंने आयरन लेडी इंदिरा गांधी को भी जेल में डाल दिया था। राजनीति के इतिहास के पन्नों पर चौधरी साहब जैसे नेता हमेशा अमर रहेगा। ऐसे ही और राजनेताओं के कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ आपके दोस्त नंदन विश्वास को दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी और राजनेता के रोचक कहानियों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।